नमस्कार दोस्तों, 15 मिनट शो का पहला क्वेश्चन लगातार करेंगे। आइए। कोई नेतृत्व को ईवीएस में पढ़ाते समय शिक्षक यदि बच्चों से इसका मानव जीवन से क्या संबंध है, मधुमक्खियों का मानव जीवन से क्या संबंध है, ये पूछ ले तो ये उद्देश्य किसको पूरा करेगा? मतलब ये बताना ये उद्देश्य किसको पूरा करेगा? तथ्य, आत्मज्ञान को, स्मरण शक्ति को, परिभाषा को या संबंध स्थापित करना। तो संबंध स्थापित करना है। ठीक। किसी क्षेत्र में मधुमक्खियों की संख्या घटने का ईवीएस में किस व्यापक अवधारणा से जोड़ा जाएगा? पारिस्थितिक असंतुलन। अगर जो मधुमक्खियां कम हो गई तो समझ लो उसका पारिस्थितिक असंतुलन क्या है, खराब है। क्वेश्चन नंबर 3, मधुमक्खी पालन को आजीविका से जोड़ना ईवीएस के किस उद्देश्य को दर्शाता है? जीवन उपयोगी शिक्षा। चींटियों के सामूहिक जीवन पर आधारित गतिविधियां बच्चों में से सबसे अधिक क्या विकसित करेंगी? संयोग और उत्तरदायित्व। चींटियां बिना नक्शे के रास्ता कैसे ढूंढ लेती हैं? अवलोकन और प्रयोग द्वारा। दीमक मधुमक्खी और चींटी को एक साथ पढ़ने का मुख्य पेड़ों कारण क्या है? सामाजिक संगठन की समझ। 7वां, के कीड़े द्वारा गंध से पहचानना ईवीएस में किस संवेदनशील अवधारणाओं को स्पष्ट करता है? तो बताइए कौन सा होगा? दृश्य संवेदनशील, श्रवण संवेदनशील, रासायनिक संवेदनशील या यांत्रिकी? यांत्रिकी तो होगा नहीं, दृश्य हो सकता है, श्रवण हो सकता है, रेशम का कीड़ा, तो इसमें हमारा ऑप्शन होगा सी। ठीक। एक बात और बता दूं मैं आपसे, जो रेशम का कीड़ा है हमारा, वो अपनी मादा को कई किलोमीटर की दूरी से क्या कर सकता है? पहचान सकता है उसकी गंध द्वारा। ठीक। 8वां क्वेश्चन कह रहा है हमारा, मच्छर द्वारा शरीर की गर्मी पहचानने का उदाहरण किस वैज्ञानिक अवधारणा से जुड़ा है? तो परावर्तन, ध्वनि, प्रकाश ध्वनि या तापीय संवेदनशील। बताओ इसमें से हमारा कौन सा आंसर हो सकता है? चारों में से बताओ। मच्छर द्वारा शरीर की गर्मी पहचानने का उदाहरण किस वैज्ञानिक की अवधारणा से जुड़ा है? फर्स्ट, जो मच्छर होता है वो हमारे शरीर की गंध को सूंघकर हमारे शरीर के पास आ जाता है। ठीक। और सेकंड, ये हमारा तापीय संवेदनशील अवधारणा होगी। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, मलेरिया जैसे रोगों को पढ़ते समय शिक्षक का फोकस किस पर होना चाहिए? रोगों का इतिहास, मच्छर का नाम, रोकथाम और जागरूकता या दवाओं की सूची? अब इसमें हम अपने निगेटिव जो हमारे ऑप्शन है हम उनको नेगलेक्ट कर सकते हैं। दवाओं की सूची हो भी सकता है। मच्छरों का नाम, तो मच्छरों के नाम पर तो हमारा कोई दिक्कत नहीं होगी। ये मच्छरों का रोग का इतिहास पढ़कर हम उसका उपचार कर लेंगे तो नहीं, तो इसका ऑप्शन होगा हमारा सी, रोकथाम और जागरूकता। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा 10, रुके हुए पानी में मच्छरों के पनपने का उदाहरण ईवीएस में किस लर्निंग आउटकम से जुड़ा है? ऑप्शन देखते हैं इसमें। तो ये हमारा बोल रहा है कि मच्छर जो है पानी में रुके हुए होते हैं, पनपते हैं। पानी रुके हुए पानी में क्या, मच्छर रुके हुए पानी में पनपते हैं, उसका क्या आउटकम है? आइए देखते हैं इसमें हम पहला पॉइंट। सबसे पहले मच्छर जो है वो गंदे पानी में पनपते हैं। गंदे पानी में क्या करते हैं? मच्छर जो है वो गंदे पानी में पनपते हैं। ठीक, गंदा पानी। नंबर 2 हमारा, अगर जो पानी में तेल डाल दिया जाए तो उसमें मच्छर मर जाते हैं, ऐसा क्यों? तो उसमें जो है अगर हम पानी में कोई भी तेल डाल दें तो उसमें जो ऑक्सीजन का प्रवाह है वो हमारा क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। इसी वजह से मच्छरों का लार्वा वगैरह और मच्छर खत्म हो जाते हैं। ठीक। अब ये किस अवधारणा से जुड़ा है? तो कारण परिणाम, परिभाषा ज्ञान, स्मृति या वर्गीकरण? तो कौन सा हो सकता है? रुके हुए पानी में मच्छरों के पनपने का उदाहरण ईवीएस में किस लर्निंग आउटकम से जुड़ा है? तो बताओ। देखो, परिभाषा का कोई वो नहीं है, स्मृति का कोई वो नहीं है, वर्गीकरण का भी कुछ नहीं है, तो कारण परिणाम संबंध हमारा आंसर होगा ए। ठीक, समझ में आ गया होगा। अगला ऑप्शन देखते हैं हम अपना, क्वेश्चन नंबर 11, कुत्तों की गंध पहचानने की क्षमता बच्चों को किस तथ्य की ओर ले जाती है? तो बताओ, सभी जानवर समान होते हैं? नहीं भाई, सभी जानवर समान नहीं होते। जानवर खतरनाक होते हैं, हो भी सकते हैं, कुछ नहीं भी होते। कुत्ते बुद्धिमान होते हैं, कुत्ते बुद्धिमान होते हैं, बिल्कुल हो सकता है आंसर हमारा। इंद्रियों का विकास भिन्न होता है, ये बात भी सही है। कुत्तों की गंध पहचानने की क्षमता बच्चों को किस तथ्य की ओर ले जाती है? तो इसमें ऑप्शन होगा हमारा बी। कुत्ते जो होगी, कुत्ते की जो इंद्रियां हैं वो अलग होती है और जानवरों से, इसलिए क्या करता है? गंध के द्वारा निकल जाता है। थोड़ी सी स्पीड बढ़ाएंगे क्योंकि 8 मिनट हो गई हमारे पढ़ाते हुए। चूहों की कमजोर दृष्टि लेकिन तेज
अन्य इंद्रियां किसका उदाहरण है? बताइए। चूहों की कमजोर दृष्टि, चूहों की जो होती है वो कमजोर दृष्टि होती है, लेकिन ये अपनी गंध से क्या करता है? सूंघता है। तो दृष्टि कमजोर, सूंघने की इंद्रिया मतलब इंद्रियों द्वारा जो भी करता है ये इंद्रियों द्वारा करता है। चूहे की कमजोर दृष्टि लेकिन तेज इंद्रियां, इसका क्या उदाहरण है? तो ये क्या करता है? अपने अनुकूलन पर बेस कार्य करता है, अनुकूलन के द्वारा अपने आप को बदल लेता है। ठीक, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 13। उल्लू की गर्दन घूमने का क्षमता मुख्यतः किस अवधारणा से जुड़ी है? तो देखिए ऑब्जेक्शन हमारे मतलब उल्लू की जो हमारे 360 डिग्री घूमने की जो गर्दन घूमने का जो तात्पर्य है वो किस चीज़ से जुड़ा है? तो क्या मतलब उस चीज़ का? भोजन को ढूंढने के लिए, उड़ान के लिए, घोंसला बनाने के लिए, या फिर लास्ट ऑप्शन प्रजनन के लिए। तो ऐसा नहीं है कि प्रजनन के लिए, ये घोंसला बनाने के लिए, ये उड़ान के लिए, ये सिर्फ भोजन ढूंढने के लिए। नॉर्मली क्या है, हमारा भोजन ढूंढने के लिए उल्लू सिर्फ रात को देख पाता है। नंबर 2, ये सभी वस्तुओं को काली और सफ़ेद ही देख पाता है। नंबर 3, भोजन ढूंढने के लिए अपनी गर्दन को 360 डिग्री तक रोटेट कर सकता है। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन। गिद्ध बड़ी हमारे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 14। गिद्धों की कमी से पर्यावरण में कौन सी समस्याएं सबसे पहले बढ़ेंगी? तो प्रदूषण की, रोग संक्रमण की, वर्षा की, या शिकार की? देखो, शिकार भी हो सकता है, संक्रमण रोग भी हो सकता है, या प्रदूषण भी हो सकता है। प्रदूषण क्यों? क्योंकि ये सड़ी गली चीज़ों को हमारा खा के क्या करते हैं, उनका निपटारा। ठीक, तो इससे अच्छा संक्रमण रोग, तो हमारा ऑप्शन इसमें होगा बी। ये क्या करता है? संक्रमण, हम क्या करेंगे, अगर तो सब चीज़ का निपटारा हो जाएगा तो हम सबसे बेटर ऑप्शन है इसमें, संक्रमण रोग से बचेंगे। शिकार का क्या करना है? शिकार तो दुनिया कर लेगी, वही बहुत है। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, 15 क्वेश्चन। कोयल का व्यवहार बच्चों को किस इकोलॉजिकल कंसेप्ट से परिचित कराता है? तो परजीविता। अरे अपने आप पर डिपेंड करती नहीं, दूसरे से अपना घोंसला दूसरे के बच्चे पलवा रही है, तो परजीविता हो गया बेटा। ठीक बेटा, आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। दर्जनी चिड़िया के घोंसला का अध्ययन किस कौशल को बढ़ाता है? दर्जनी चिड़िया का घोंसला का अध्ययन किस कौशल को बढ़ाता है? तो सीधा सीधा सी बात, अवलोकन, रटना, लेखन, ये तो कुछ होगा ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 17। हाथियों के झुंड में मादा का नेतृत्व किस सामाजिक संरचना को दर्शाता है? तो मात्रात्मक। नंबर 1, हाथी सदैव अपने क्या में रहते हैं? ग्रुप में। ठीक, नंबर 2, ग्रुप का नेतृत्व सबसे बड़ी ग्रुप की हथनी, मादा हथनी करती है। ठीक, इसीलिए इसे मात्रात्मक सत्तात्मक बोलते हैं। नंबर 3, जब तक बच्चा 2 से 3 साल तक का नहीं हो जाता तब तक वो ग्रुप नहीं छोड़ता। नंबर 4, बच्चा जब जन्म लेता है तो कम से कम उसका वजन 100 से 200 किलो का होता है, मतलब 1 से 2 कुंटल का। ठीक, और हाथी एक दिन में लगभग 200 किलो ही क्या करता है? खाना भोजन कर लेता है। क्वेश्चन नंबर 18। हाथियों का कम समय सोना किस अवधारणा को स्पष्ट करता है? नंबर 6, हाथी सिर्फ मात्र दिन में 2 से 3 आवर ही सोते हैं, और यह उसकी शरीर की आवश्यक भिन्नता होती है। सभी जीव समान होता है ऐसा नहीं है, नींद की अनावश्यक ऐसा नहीं है, जानवर थकते नहीं है ऐसा नहीं है। ठीक, तो ऑप्शन हमारा बी होगा। अगला, ये सबसे मोस्ट क्वेश्चन है हमारा स्लॉथ। सबसे मोस्ट क्वेश्चन हमारा स्लॉथ का अधिक सोना किस ऊर्जा सिद्धांत से जुड़ा है? तो ऊर्जा संरक्षण। दुनिया का सबसे आलसी जानवर हमारा स्लॉथ। ठीक, दुनिया का सबसे सुस्त, सप्ताह में लगभग 1 वीक में सोच करने के लिए पेड़ से नीचे होता है, जिस पेड़ पर रहता है उसी पेड़ के पत्ते खाता है। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन। बाघ रात को देखते समय क्वेश्चन नंबर 20। बाघ की रात में देखने की क्षमता किस अनुकूलन का परिणाम है? संरचनात्मक, व्यवहारिक, मौसमी, सामाजिक। तो संरचनात्मक। बाघ द्वारा क्षेत्र चिन्हित करना किस अवधारणा का उदाहरण है? तो बताओ कौन सा होगा? संरक्षण का, क्षेत्रीय का, संयोग का, प्रवास का, संयोग का। बाघ द्वारा क्षेत्र चिन्हित करना। बाघ क्या है? नंबर 1, अपनी गंध के द्वारा अपने एक एरिया को कवर कर लेता है और अपनी गंध से ही पहचानता है। नंबर 2, हवा के
मतलब अपने आप का खतरा होना या किसी भी शिकार का पहचानना उसके हवा के रुख द्वारा ही पहचान लेता है। हवा के द्वारा वो पहचान लेता है कि ये शिकार है या कोई और है। क्वेश्चन नंबर 22, सांप के कान नहीं होने पर भी सुनने की क्षमता की संभावना। कंपन द्वारा सांप सुनता है और सांप 4 प्रकार के पाए जाते हैं। सांप द्वारा पूरा शिकार निगल जाना किस संरचना की विशेषता से संभव है? मतलब सांप पूरा शिकार निगल लेता है, वो उसकी ऐसी क्या संरचना है? तो दांत द्वारा, त्वचा द्वारा, जीभ द्वारा, नहीं, जबड़े द्वारा। उसका जो लचीला जबड़ा होता है उसके द्वारा क्या कर लेता है सांप अपने पूरे शिकार को निगल लेता है। मछलियों द्वारा विद्युत संकेतों से संवाद ईवीएस में किस अध्ययन से जुड़ा है? तो संचार द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉल्फिन की आवाज़ बच्चों में कौन सा कौशल विकसित करती है? डॉल्फिन की आवाज़ तो विश्लेषणात्मक सोच करती है। रटना, लेखन करना ये तो खत्म ही है मामला। सबसे अच्छा क्वेश्चन है ये भी हमारा। गिलहरी के लगातार दांत बढ़ते रहते हैं, किस प्रकार के अनुकूलन का उदाहरण है? भोजन आधारित। भोजन नंबर 1, गिलहरी के दांत क्यों बढ़ते हैं? अगर कोई तुमसे पूछे गिलहरी के दांत क्यों बढ़ते हैं, तो दांत के चबाने के कारण, घिसने के कारण इनके दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। गाय के दांत की संरचना किस भोजन श्रेणी को दर्शाती है? शाकाहारी। क्वेश्चन नंबर 28, रात्रिचर जानवर काला सफेद देखना किस कारण से होता है? मतलब रात्रिचर जानवरों का काला सफेद देखना किस कारण से होता है? आंखों की संरचना, आंखों की विशेष संरचना के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है 29, ईवीएस में जानवरों के उदाहरण देने का मुख्य उद्देश्य क्या है? संवेदनशील विकसित करना, जानकारी भरना, कठिनाइयाँ बढ़ाना, डर पैदा करना, कठिनाइयाँ बढ़ाना, डर पैदा करना, जानकारी भरना, संवेदनशीलता विकसित करना। ठीक। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30, ईवीएस शिक्षक की भूमिका सबसे अधिक किस रूप में होनी चाहिए? सूचनादाता, मार्गदर्शकदाता, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 31, अवलोकन आधारित गतिविधियाँ किस लर्निंग थ्योरी से जुड़ी हैं? अवलोकन आधारित गतिविधियाँ किस लर्निंग थ्योरी से जुड़ी हैं? बताओ। व्यवहार, रचना, स्मरण, सिद्धांत, परीक्षण, ये भी नहीं है, स्मरण भी नहीं, रचनावाद होगा, व्यवहार बात नहीं है। ईवीएस प्रश्न पूछने का मुख्य उद्देश्य क्या है? ईवीएस में प्रश्न पूछने का मुख्य उद्देश्य क्या है? सोच विकसित करना, समय भरना, नहीं, कठिन कार्य करना, नहीं, ऐसा तो नहीं है ना, भ्रमण पैदा करना, नहीं हो सकता, सोच विकसित करना हमारा आंसर होगा। ठीक। एक मधुमक्खी क्वेश्चन हो रहा है, मधुमक्खी और चींटी के उदाहरण ईवीएस में किस मूल्य को सुदृढ़ बनाता है? संयोग को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, अनुकूलन का अर्थ क्या है? वातावरण के अनुसार परिवर्तन। जानवरों का अध्ययन बच्चों में क्या विकसित करता है? संवेदनशीलता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, तर्कशीलता, उपयुक्त सभी। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस में सबसे प्रभावशाली शिक्षण का समाधान, लिखित, व्याख्यान, प्रत्येक, पुस्तकें, व्याख्यान। ईवीएस में मूल्यांकन का सबसे सही फोकस होना चाहिए समझ और अनुप्रयोग। सीटेट ईवीएस प्रश्नों की विशेषता क्या है? जीवन से जुड़े मुद्दे। अंतिम उपदेश, ईवीएस का अंतिम उपदेश क्या है? पर्यावरण चेतना, परीक्षा पास करना, जानकारी बढ़ाना, पर्यावरण चेतना। सीटेट में अच्छे ईवीएस शिक्षक की क्या पहचान है? जो अधिक बोलता है, जो बच्चों को सोचने दें, कुछ क्वेश्चन हमारे पहले रहे हैं वो देख लेते हैं। पहला और दूसरा क्वेश्चन क्या था?